ग्रीन टी वेट लॉस करने वालों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक है ये। तो क्या सिर्फ ग्रीन टी पीने से वेट लॉस होता है? क्या ग्रीन टी पीना सेफ है? उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? और अगर होते हैं तो उससे कैसे बचा जाए? पिछले कुछ सालों में इंडिया में ग्रीन टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत लगभग 16th सेंचुरी में हुई थी। ये 16th सेंचुरी में जापान और चाइना में बहुत पॉपुलर हो गया था और 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में तो इसकी स्मगलिंग भी की जाती थी उसके टैक्स को बचाने के लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रीन टी के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी पाए गए और इसलिए उसको आज एक हेल्थ ड्रिंक माना जाता है। स्पेसिफिकली वेट लॉस करने वालों के लिए तो ये सबसे बेहतरीन ड्रिंक माना जाता है। ये ग्रीन टी बनता कैसे है? जो हमारी चाय की पत्ती होती है और ग्रीन टी का प्रोसेस है वो कुछ हद तक सिमिलर होते हैं। जो टी प्लांट्स होते हैं उनके जब पत्ते काटे जाते हैं तो उन्हें जब ऑक्सीडाइज करके बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके बनाया जाता है तो उससे बनते हैं काले दिखने वाली हमारी रूटीन चाय की पत्ती। और उसे जब लेस प्रोसेस किया जाता है, उसे सिर्फ स्टीम किया जाता है और उसे सुखाया जाता है तो उससे जो बनती है वो होती है ग्रीन टी। उन दोनों को बनाने का प्रोसेस अलग अलग है, इसलिए उनके बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो चाय में कैफ़ीन होता है वो चाहे ब्लैक टी हो या ग्रीन टी हो, उसमें वो कैफ़ीन होता ही है। तो ग्रीन टी के फ़ायदे क्या है और वो किस हद तक फ़ायदेमंद होता है? ग्रीन टी में EGCG नाम का एक केमिकल पाया जाता है जो हमारे फैट को बर्न करने में मदद करता है, हमारे एपेटाइट को थोड़ा सा रिड्यूस करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इन सारे मैकेनिज्म्स की वजह से हमें वेट लॉस होने में कुछ हद तक मदद होती है। इसी के साथ साथ ग्रीन टी को बहुत एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है। ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल और फ्लेवोनॉइड्स नाम के केमिकल पाए जाते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करते हैं, यानी हमारे बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, अलग अलग मेटाबॉलिज्म्स की वजह से जो केमिकल बनते हैं उन केमिकल को डिटॉक्सीफाई करना, वॉश आउट करना, उनका इफेक्ट रिड्यूस करने में ये केमिकल्स जो फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल से वो मदद करते हैं। सो इनडायरेक्टली ग्रीन टी हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिड्यूस करता है और वैसे ही इनडायरेक्टली हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी या अलग अलग बीमारियों को कम करने में, उसका इम्पैक्ट कम करने में मदद करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है। हमारे बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल, LDL, उसको भी कुछ हद तक कम करने में ग्रीन टी फायदेमंद होता है, क्योंकि ग्रीन टी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, उसका रेट बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से हमारा एक्टिवनेस, हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाती है। और आखिरी पॉइंट है जो ग्रीन टी का बेनिफिट है वो है हमारे ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करना और अलर्टनेस को बढ़ाना, क्योंकि उसमें कैफीन नाम का केमिकल है। तो जैसे रूटीन चाय की जैसे ही ग्रीन टी भी हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और अलर्टनेस को बढ़ाता है। आप ग्रीन टी अगर हेल्थ के लिए लेना चाहते हो तो कुछ चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन टी का ज़्यादा सेवन लीवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए अगर आपको लीवर की बीमारी है तो प्रेफरेबली ग्रीन टी अवॉइड करना चाहिए या उसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। और एक चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ ग्रीन टी पीने से प्योरली वेट लॉस नहीं होता है। हमारा लाइफस्टाइल, डाइट मॉडिफिकेशन और ग्रीन टी सेवन ये साइमल्टेनियसली होना चाहिए। अगर आप डाइट फॉलो नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, परहेज नहीं करोगे तो आप चाहे 4 कप पियो या 10 कप पियो, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। तो इसलिए थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंजेस, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़े डाइट मॉडिफिकेशन और साथ में ग्रीन टी, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। अभी एक लास्ट पॉइंट, ये चीज़ें अगर आप याद रखोगे तो ग्रीन टी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे और उससे होने वाले नुकसान से आप बच पाएंगे। जब आप ग्रीन टी खरीदने जाओ तो कोई भी ब्रांड से इन्फ्लुएंस होने के बदले आप ये देखना कि वो ग्रीन टी लेस प्रोसेस हो, उसमें लेस केमिकल ऊपर से डाले गए हो। प्रिफरेबली जो खुले पत्ते आते हैं ग्रीन टी के वो यूज़ करना बेहतर है, क्योंकि जो टी बैग्स में ग्रीन टी आती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और उसमें जो बेनिफिटेड केमिकल्स होते हैं वो कम पाए जाते हैं। सो टी बैग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, जो कि आपको खुले पत्तों से ज़्यादा मिल सकता है। दूसरी बात, जब आप ग्रीन टी पी रहे हो तो आपके खाने और ग्रीन टी के बीच में कम से कम 45 से 60 मिनट का गैप होना चाहिए। खाने से तुरंत पहले या खाने के तुरंत बाद अगर आप लोगे तो आपके जो नेचुरल फूड मेटाबॉलिज्म है उसमें वो इंटरफेयर कर सकता है और आपके बॉडी को नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी बात है कि उसकी क्वांटिटी, आप 1 स्पून ग्रीन टी 1 गिलास पानी में उबाल के उसे ठंडा करके ले सकते हो,
लेकिन अगर आप जब टी बैग यूज़ कर रहे हो तो अननेसेसरली 2-3 टी बैग यूज़ नहीं करना चाहिए। और आखिरी पॉइंट है कि ग्रीन टी की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। 2 से 3 कप एक दिन में एक मोर देन सफिशेंट है। अगर आप उससे ज़्यादा ग्रीन टी लेते हो तो उससे आपको अननेसेसरीली बॉडी में कैफीन जाके एक्सेसिव अलर्टनेस होके या पल्पिटेशन, अनइजीनेस, ट्रेमर्स ऐसी साइड इफ़ेक्ट्स को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो याद रखना, ग्रीन टी ये डेफिनेटली बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप बाकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ले रहे हो तो उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी ध्यान में रखना ज़रूरी है। और अगर आप वेट लॉस के लिए ले रहे हो तो साथ ही में डाइट, एक्सरसाइज, लाइफ मॉडिफिकेशन करना, फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बॉटम लाइन इज ग्रीन टी इज़ बेनिफिशियल ओनली इफ़ यू मेंटेन द बैलेंस। तो हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। टेक केयर।